नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो संपन्न हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों में अब की बार कहीं ना कहीं अपनी सरकार दिल्ली के अंदर काबिज कर दी है। और ऐसे में देखा जा रहा है सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार गठन और सीएम चेहरे को लेकर अभी भी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज दिखाई दे रही है। देखा जा रहा है प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा और सतीश उपाध्याय और यहां तक कि मनोज तिवारी जैसे बड़े चेहरों के नाम जो है सीएम की रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जा रहा है पार्टी के अंदर जो उधेड़बुन चल रही है उसको लेकर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो है वो पार्टी पर दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए। लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में है या फिर कहीं ना कहीं उनको सीएम नहीं बनाना चाहती है, जिसके चलते यहाँ रेखा गुप्ता, शिखा राय और तमाम बड़े नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह ही हो सकता है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को सीएम चेहरा घोषित कर दे, किसी विधायक को सीएम चेहरा घोषित कर दे। तो ऐसे में अब ये कयास जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि 19 तारीख को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है और उस बैठक में सीएम चेहरे पर मोहर लग सकती है। इसकी जानकारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई और उलझी हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी घेरती हुई नजर आती है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई दिखाई देती है। लेकिन देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे पर अभी कोई उचित निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं दिल्ली के अंदर 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता पर पकड़ बनाई है, सत्ता पर काबिज हुई है, 48 सीटें यहाँ पर हासिल हुई है, उसके बावजूद समीक्षा बैठक हुई है। और सबसे बड़ी बात ये, समीक्षा बैठक से ज्यादा जरूरी जो इस वक्त है वो दिल्ली का सीएम चेहरा है। उसको लेकर यहाँ पर बैठकें तो हो रही हैं लेकिन निर्णय नहीं निकल पा रहा है। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर कंफ्यूज है या फिर प्रवेश वर्मा को लेकर जो बगावती सुर की बात निकलकर सामने आ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं पार्टी फैसला लेने से कहीं ना कहीं अभी कतराती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीष, जाहिर सी बात है, दिल्ली की अगर बात करें तो लगभग 10 दिन से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब परिणाम निकल के सामने आ गए और परिणाम में बीजेपी के पूरी तरह से फेवर में गए। 48 सीटें बीजेपी को मिली, यानी बड़ा बहुमत बीजेपी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। लेकिन हैरानी होती है कि 10-11 दिन के बाद भी आज भी बीजेपी ये बात कह रही है कि भाई 19 तारीख को ये फैसला होगा। क्योंकि आप देखिए कि जब से चुनाव खत्म हुआ है, काउंटिंग आई है निकल के, बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है, उसके बाद से रोजाना बैठकों का दौर चल रहा है। रोजाना कोई ना कोई नया नाम निकल के सामने आ जाता है, कोई ना कोई शीगो पर छोड़ दिया जाता है कि भाई अब इनके नाम पे चर्चा, अब इनके नाम पे चर्चा। क्योंकि जब चुनाव बीजेपी जीती थी उसके बाद सबसे पहले नाम अगर कोई सामने आया था तो प्रवेश वर्मा का सामने आया था। अमित शाह से मुलाकात भी उनकी होती है, उसके बाद उनका नाम ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। फिर यहाँ शिखा राय का नाम सामने आता है, फिर रेखा गुप्ता का नाम सामने आता है, फिर जितन महाजन का नाम सामने आता है, मोहन सिंह बिष्ट का नाम सामने आता है, मनोज तिवारी का नाम सामने आता है, स्मृति ईरानी। इतने सारे नाम कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज बीजेपी रखना चाहती है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए कि कोई दूसरी या तीसरी पार्टी नहीं है, सब कुछ बीजेपी को तय करना है। बीजेपी को कह सकते हैं अपने नेता, जो विधायक नेता दल के नेता हैं, उनके साथ में आना है, बैठना है और एक कोई नाम को तय कर देना। लेकिन क्या बीजेपी के अंदर खाने में ये तमाम चीजें जो है बहुत दिक्कत पैदा कर रहे हैं? क्या आपस में जो एक माहौल होना चाहिए सुखद, वो माहौल अब दुखद होता चला जा रहा है? क्या जो नेता है, खासकर जो विधायक चुने गए हैं, क्या आपस में उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है? क्योंकि आप देखिए कि 14-15 तारीख को मोदी जी जब वापस आए तो यही कहा गया कि भाई अब मोदी जी आ गए, आने के बाद ही तुरंत जो है सीएम पद का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, जो नाम है वो सामने लेकर आया जाएगा। और ये भी कहा गया 17 तारीख को 11 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद निर्णय हो जाएगा कि भाई कौन
जी दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो एक बार फिर तारीख सामने आ जाती है कि 19 तारीख को भी फैसला होगा। तो ये लगता है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं आपस में कोई अंतर्कलह है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो बीजेपी के नेताओं को अंदर खाने में परेशान कर रही है। आलाकमान खूब कदम रखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ की स्थिति बाकी राज्यों से अलग दिखाई पड़ती है। 27-28 साल के बाद बीजेपी को सत्ता नसीब हुई है, उसमें भी अगर आपस में इस तरह से कह सकते हैं माहौल दिखाई पड़ेगा, आपस में इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं एक माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, तो जाहिर बात है कि जो विपक्षी लोग हैं वो इसका जरूर निशाना साधना चाहेंगे। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर अभी दिल्ली में हादसा हुआ, आप कह सकते हैं नई दिल्ली प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको लेकर भी लगातार यही बातें कही गई। तो यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो जाहिर बात है दिल्ली जो उम्मीद कर रही है कि भाई सरकार का जल्दी जल्दी गठन होना चाहिए, ताकि जो काम है वो कह सकते हैं होते हुए नजर आए। और ये बात भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही कि चलिए अगर आपके पास मैंडेट नहीं होता, आपको यहाँ वहां जुगाड़ करना पड़ता, तब भी एक बार के लिए चलिए मान सकते थे कि 10 दिनों का वक्त आप लीजिए, 11 दिनों का लीजिए। लेकिन जब आपको पूरा बहुमत मिला हुआ है, 2-4 नाम जो पहले से चर्चाओं में थे वो सब आपके सामने है, तो आखिर आपके अंदर ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कोई परेशानी है, और क्या अंदर खाने में कोई ऐसी बात चल रही है जो लगातार बीजेपी आलाकमान को परेशान कर रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं हरियाणा जो सटा हुआ राज्य है, वहां पर अनिल विज किस तरह से आंखें दिखाते हुए नजर आते हैं। आप राजस्थान में जाकर देखिए किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भी लगातार आंखें दिखा रहे हैं। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, इनको देखकर बीजेपी कहने का ये समझने का प्रयास कर रही है कि अगर जल्दबाजी में उन्होंने किसी के नाम पर मोहर लगा दी और वो जो कह सकते हैं शख्स अगर मुख्यमंत्री चुना जाता, तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी के अंदर एक बगावत के सुर पनपते हुए दिखाई पड़े। इसलिए बीजेपी मुझे लगता है कि समय लेकर तमाम लोगों के साथ में वो बैठक करने वाली है, तमाम लोगों को मनाने वाली है, जो रूठे हैं, जो नाराज हैं, उनके साथ में बैठक करके चीजों को सामान्य करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अगर इतना चीजें सामान्य होती तो मेरे ख्याल में बीजेपी अब तक जो सीएम पद का नाम है वो अनाउंसमेंट करते हुए नजर आती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिस तरह से माहौल दिखाई दे रहा है, जिस तरह से स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरे को लेकर फिलहाल कंफ्यूज है। और ऐसे में आला कमान की मौजूदगी होने के बावजूद भी, बैठकों पर बैठकें होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सीएम चेहरे को फाइनल नहीं कर पा रही है, जिसके चलते दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के बावजूद अब गिरती हुई दिखाई दे रही है। और पार्टी की अंदरूनी बगावत, अंदरूनी जो अंतरकलह का माहौल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के बागी होने के यहाँ पे आसार नजर आने लगे हैं। तो अब ऐसे में क्या प्रवेश वर्मा यहाँ पर बगावत कर सकते हैं? और ऐसे में प्रवेश वर्मा अगर यहाँ पर बगावत करते हैं तो उनकी बगावत का असर किस तरह से पार्टी पर होता हुआ नजर आएगा? इससे जुड़ा अगला सवाल लेंगे। सर, क्या लगता है क्या प्रवेश वर्मा यहाँ पर अगर बगावत दिखाते हुए नजर आते हैं, कुछ विधायक अपने लेकर वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते हैं, पार्टी से खिलाफत कर देते हैं, तो क्या लगता है क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद भी यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को लाचार और मजबूर महसूस करेगी? देखिए, बहुत सारे अगर मगर हैं, बहुत सारे अफवाह हैं, बहुत सारे अटकलें हैं, क्योंकि बीजेपी खुद इनको मौका दे रही है। आप देखिए 10-11 दिन का वक्त हो गया है, बीजेपी तय नहीं कर पा रही, तो आप ये मानकर चलेंगे कि जरूर अंदर खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपस में है, जिसको लेकर अभी तक सीएम पद का जो नाम है वो फाइनल नहीं हो पाया। और जैसा आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकते हैं या कोई और रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, देखिए पॉलिटिक्स है, राजनीति है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं होगा, ये होने वाला है। अटकलबाजियां हमेशा चलती रहती है। और ये बात भी किसी छुपी हुई नहीं है कि अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो जाहिर बात है कि यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, पावर में आती है, तो प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगेगी। और चूंकि अगर हम देखें पूरा इतिहास, तो लगभग 20-25 साल से जो नई दिल्ली सीट है, यहाँ से लगातार मुख्यमंत्री आते रहे हैं। अब यहाँ बीजेपी क्या कोई नए नाम पे जाने वाली है? क्या कोई ऐसा नाम निकाल लेकर आने वाली है जहाँ पर विरोध के सुर जो मध्यम पड़ते हुए नजर आ जाए? क्योंकि आपने देखा कि जब बात राजस्थान में हुई थी, बात मध्य प्रदेश में हुई थी, बात छत्तीसगढ़ में हुई थी, तो बीजेपी ने ऐसे चेहरों को चुना जिनके बारे में कोई जानता तक नहीं था। और क्या यही हाल दिल्ली में भी होने वाला है? कोई ऐसा चेहरा निकल कर सामने आएगा जिसको लेकर कोई भी अभी तक प्रेडिक्शन कर नहीं पा रहा है? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब बीजेपी को देने। और देखिए मनीष, अगर हम इस मामले को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें तो यहाँ बीजेपी के पास में एक बड़ा मौका है, बड़ा कह सकते हैं अवसर है कि अपनी पार्टी की मजबूती, ताकत दिखाते हुए नजर आए। और कहते भी हैं जिसने दिल्ली जीत लिया
तो उसने हिंदुस्तान को जीत लिया, ये जी। पहले से कहा जाता रहा है। तो ऐसे में दिल्ली में जीत बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ से कह सकते हैं कि वो एक मैसेज दे सकती है कि भाई दिल्ली में हमारे केंद्र और राज्य दोनों में सरकार है, और इस तरह से वो पूरे देश के अंदर जो तमाम राज्य वहां पर सरकारें बनाते हुए नजर आ सकती है। हालांकि 19-20 राज्यों में उनकी सरकारें हैं भी, तो यहाँ बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल ये चीज हो रही है कि मुख्यमंत्री कैसे चुना जाए, क्योंकि अगर ये होता है तो बीजेपी की साख पे बट्टा लगता हुआ नजर आएगा कि भाई इतना बड़ा बहुमत मिलने के बाद भी आखिर बीजेपी इतनी कंफ्यूज क्यों है, एक व्यक्ति के नाम पर मोहर लगाने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। और अगर ये देरी ज्यादा होती है तो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब मिलकर बीजेपी का माखौल उड़ाते हुए नजर आएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी तो अभी भी कह रही है कि भाई लगातार 10-11 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, कभी ये बात कभी वो बात, कभी इस नाम पे बात होती है कभी उस नाम पे बात होती है, लेकिन आखिर एक नाम के ऊपर कोई एक रायशुमारी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो वाकई में आप ये मानकर चले कि बीजेपी के अंदर कोई बड़ी बगावत भी हो सकती है, कोई कह सकते हैं बड़ी टूट भी हो सकती है। और क्या प्रवेश वर्मा के नाम पर अगर मोहर नहीं लगी तो वो कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे, क्या मोहन सिंह बिष्ट के नाम पर मोहर नहीं लगी तो क्या वो बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इस पूरे के पूरे जो रेस में कहते भी हैं कि एक अनार 100 बीमार, यानी एक पद के लिए कई नाम निकल कर सामने आ रहा है। वैसे में बीजेपी के सामने मुश्किल ये आ रही है किसको मनाऊं और कौन रूठ जाए, कौन मान जाए, कौन चला जाए। इसको लेकर क्या उथल पुथल जो मची हुई है, क्या बीजेपी उसको तय कर जो ठीक कर पाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर यहाँ कोई बड़े चेहरे को यहाँ पर जगह नहीं मिलती है तो वो बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं, चाहे मोहन सिंह बिष्ट हो, प्रवेश वर्मा हो या कोई और चेहरा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति अभी अनुकूल नहीं है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से प्रवेश वर्मा लगातार अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं अपनी जो छवि है उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रवेश वर्मा यहाँ पर जो जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके चलते यही कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर घिरती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के पूर्व सीएम रह चुके हैं, प्रवेश वर्मा खुद सांसद रह चुके हैं। तो अब ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवेश वर्मा के चेहरे पर मोहर लगाती है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा तो दे देगी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जिस तरह से विपक्षी दल आवाज उठाएंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं माहौल गर्माता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।